स्मार्ट एस सिंपल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की एक बहुत ही जरूरी धारा 40 के बारे में। ये वो धारा है जो पक्का करती है कि कोई भी पब्लिक ऑफिसर अपने कार्यकाल के बाद भी अपनी जवाबदेही से बच ना सके। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर किसी नगरपालिका नेता का टर्म किसी बड़े स्कैंडल के ठीक बाद खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या वो बस आराम से निकल जाएंगे? ये सवाल सीधा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मतलब हमारी और आपकी जवाबदेही की बात करता है। और जानते हैं, कानून के पास इसका एक बहुत दमदार जवाब है। इसी लूप होल को बंद करने के लिए कानून में एक खास प्रोविजन है और वो है धारा 40। आप इसे एक तरह का अकाउंटेबिलिटी लॉक समझ सकते हैं, एक ऐसा ताला जो ये पक्का करता है कि कोई बच के निकल ना पाए। तो ये धारा 40 कहती क्या है? ये बिल्कुल साफ करती है कि ऑफिस छोड़ देना या इस्तीफा दे देना ये सब आपको अपने कामों के नतीजों से नहीं बचा सकता। मतलब टर्म खत्म होने का मतलब ये नहीं कि जिम्मेदारी भी खत्म हो गई, ये जवाबदेही तो बनी ही रहेगी। अच्छा, तो ये कानून किस पर लागू होता है? ये हर किसी पर लागू नहीं होता। ये खास तौर पर सदस्यों, चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन पर लागू होता है, और वो भी सिर्फ कुछ खास तरह के आरोपों के लिए जो आते हैं धारा 39(1)(d) के अंडर। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये आरोप हैं क्या। देखिए, यहां हम किसी छोटी मोटी गलती की बात नहीं कर रहे हैं। यहां बात हो रही है बहुत सीरियस मामलों की, जैसे कि जानबूझकर लापरवाही करना, अपने पद का गलत इस्तेमाल करना या फिर ऐसा कोई काम करना जिससे जनता का भरोसा टूटे, मतलब गबन जैसे गंभीर आरोप। तो सवाल ये है कि ये कानून असल में काम कैसे करता है, मतलब प्रोसेस क्या है? चलिए इसकी पूरी न्यायिक प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले मिसकंडक्ट का आरोप लगता है। इसके बाद एक जुडिशियल इंक्वायरी शुरू होती है, और यह जांच कोई छोटा मोटा ऑफिसर नहीं करता, बल्कि डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का एक अधिकारी करता है। यह पूरी तरह से एक फॉर्मल प्रोसेस है ताकि सब कुछ फेयर हो, और आखिर में जो भी जांच के फाइंडिंग्स होते हैं उन्हें राज्य सरकार रिकॉर्ड करती है। और यहां एक बहुत ही जरूरी बात है, एक तरह का सेफ्टी चेक। राज्य सरकार अपनी मर्जी से कुछ भी फैसला नहीं ले सकती, उसे न्यायिक अधिकारी के फाइंडिंग्स के हिसाब से ही अपना फैसला रिकॉर्ड करना होगा। मतलब जो जज ने कहा वही माना जाएगा। इससे क्या होता है? इससे पॉलिटिकल दखलंदाजी का चांस खत्म हो जाता है। लेकिन अब आता है एक बड़ा ट्विस्ट। मान लीजिए जिस व्यक्ति के खिलाफ जांच चल रही है वो फिर से चुनाव जीत जाए, तो क्या नया टर्म मिलने से पुराने सारे पाप धुल जाते हैं? नहीं, कानून के पास इस सिचुएशन का भी एक बहुत ही जबरदस्त जवाब है, और यही इस कानून की सबसे पावरफुल बात है। अगर आपके पिछले टर्म में किए गए किसी गलत काम की जांच चल रही है तो उस जांच के आधार पर आपको आपके मौजूदा यानी नए टर्म से भी हटाया जा सकता है। मतलब आपका अतीत आपके आज पर सीधा असर डाल सकता है। कोई भी जवाबदेही से भाग नहीं सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये होता कैसे है। इसके लिए कानून में एक खास लीगल टर्म इस्तेमाल होता है, मुटेटस मुटांडिस, जिसका मतलब है यथावश्यक परिवर्तनों सहित। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि हटाने से जुड़े जो नियम यानी धारा 39 के जो प्रोविजंस हैं उन्हें जरूरी बदलावों के साथ इस नई सिचुएशन पर भी लागू किया जाएगा। ये दिखाता है कि हमारा कानून कितना फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए अब एक काम करते हैं, धारा 40 के जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उनको एक क्विक फास्ट फैक्ट समरी में देख लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो ये हैं वो 5 खास बातें जो धारा 40 का पूरा निचोड़ है। इसका मकसद क्या है? कार्यकाल के बाद भी जवाबदेही। किस तरह के आरोप? सिर्फ गंभीर वाले। जांच कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का अधिकारी। और अगर दोबारा चुनाव जीत गए तो भी पिछले टर्म के कामों के लिए नए टर्म से हटाए जा सकते हैं। और सरकार का रोल, उसे जज की बात माननी होगी। ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे जनता का भरोसा बना रहता है। तो अब जब हमने धारा 40 को अच्छे से समझ लिया है तो क्यों ना अपनी नॉलेज को टेस्ट किया जाए। स्क्रीन पर एक सवाल है, इसे ध्यान से पढ़िए और अपना जवाब A, B, C या D नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। अगर आपको ये पूरा ब्रेकडाउन अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला तो स्मार्ट एस सिंपल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव एनालिसिस लाने के लिए मोटिवेट करता है। और हाँ, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपके लिए रोज 3 नई धाराओं पर जानकारी लाते हैं, सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे। इतना ही नहीं, शाम 5 बजे आपको मिलता है डेली सुजस सार करंट अफेयर्स। तो हमारे साथ अपडेटेड रहिए।
तो अगली धारा को समझने के लिए तैयार हैं? हमारी ऑफिशियल प्लेलिस्ट में अगली धारा पर हमारा एक्सप्लेनर जरूर देखें। चलिए मिलते हैं अगले ब्रेकडाउन में।